अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ के साथ मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। हमें कोई पैगाम मिला ना ही पीटीआई को टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की अफवाहें हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले पहले टेक्नोक्रेट आते रहे मगर अब जो होगा आइन के मुताबिक होगा। 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का कोई पैगाम नहीं। इदारों ने पूरी कौम के साथ कमिटमेंट की है कि गैर सियासी रहेंगे। मौजूदा हालात का हल इलेक्शन नहीं मिसाक मईशत है। जनरल रिटायर्ड बाजवा से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं, वो एहतसाब नहीं चाहते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इंतखाबात के लिए हुकूमत से ज़्यादा उनके पीछे बैठे लोगों का राज़ी होना ज़रूरी है। साबिक आर्मी चीफ ने पीडीएम को एनआरओ 2 दिया। इसके बाद पीडीएम ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के पेशा वराना और तंजीमी अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म का इयादा किया। ISPR का कहना है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी है। अवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। मुल्क की मईशत में रियल स्टेट का अहम किरदार है। रियल स्टेट के सेक्टर के फरोग के लिए मुसलसल काम हो रहा है। हर हुकूमत ने रियल स्टेट के शोबे को मराद दी है। फैसला साजी की ताखीर से मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। इस्लाम में दूसरों का एहसास करने की तलकीन है। मुआशरे में हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो से खिताब। हुकूमत का वक्त मुख्तसर, मामलात में बेहतरी लानी है। कोशिश करेंगे लोड शेडिंग 2 घंटे से ज्यादा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास का एलामिया जारी। विफाकी काबीना की जानिब से हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। दहशत गर्दी के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। इलेक्ट्रिक बाइक्स के इस्तेमाल को आम करने के लिए इस हवाले से वजारत सनत पैदावार की तफसीली ब्रीफिंग। मुल्क में पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक्स में तब्दील किया जाएगा। एक साल पहले कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा मगर मेरी बात पर किसी ने तवज्जो ना दी। माहिर मुआशियात शबर जैदी कहते हैं कि पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। नून लीग के लिए ये अफोर्डेबल नहीं वो मुश्किल फैसले कर सके। सियासी लोग मुश्किल फैसले ना कर सके तो फिर वो आइन जो फैसला कर सकेंगे। असम्बलियों को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। अगर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो फिर इमरान खान के सहूलतकार किसी भी इदारे में नहीं रहेंगे। इमरान खान इदारों को गैर आइनी इक़दाम के लिए उकसाते रहे। उसने झूठ, तकसीम, जलाओ गिराओ की सियासत को फ़रोग दिया। जो झूठ की सियासतें अपनी अना की तस्कीन करते हैं। इमरान खान आपसे कहता हूँ अपनी जिद छोड़कर मुल्की मुफाद का सोचें। विफाकी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। सरकार के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं और वजीर खारजा घूम फिर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। बिलावल भुट्टो तैयारे भरकर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। अब मुल्क में आम इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो के दौरों में खती रकम खर्च हो चुकी। लगता है इन चोरों ने अपनी तनख्वाहों डबल कर दी हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात खराब तो इसके असरात यहाँ भी पड़ेंगे।
अफगानिस्तान में सिर्फ इमरान खान की इज्जत है, हम बड़े मंसूबों के तहत आगे बढ़ते रहेंगे। अफगानिस्तान पॉलिसी को हमने ऐसे अंदाज में चलाया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मौजूदा हुकूमत ने मईशत को भी तबाह कर दिया। मुल्क की मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं हल हो सकते। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। कबूल करना या ना करना अरकान पार्लियामेंट की तौहीन है। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर इसरार, स्पीकर कौमी असम्बली का साफ इनकार। असम्बली राजा परवेज अशरफ का दो टोक जवाब, बोले मुलाकात खुश आइंद है लेकिन इस्तीफों की तस्दीक अलग अलग होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही तमाम वज़राए आला पर सबकत ले गए। चौधरी परवेज इलाही ने तेज तरीन काम करके रिकॉर्ड कायम कर डाला। सूबाई काबीना के साथ इजलासों में 371 एजेंडों पर फैसले किए गए। काबीना इजलास में फैसलों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला के अवामी फलाही मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत जारी। भारत में इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से बाज न आए। हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि एक बार मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की तलकीन, बोली हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होने चाहिए। जब हमारी सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सर भी अच्छे से कटेंगे। पीसीबी ने रमीज राजा की जानिब से नजम सेठी पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद कर दी। मैनेजमेंट कमेटी का नजम सेठी के खिलाफ बयानात पर मायूसी का इजहार, कहा बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन पीसीबी के साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन पीसीबी और इदारे के साख के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। रमीज राजा और नजम सेठी के अखराजात के बारे में मवाजना गुमराहकुन और गलत है। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी, केवी टीम ने खेल के तीसरे रोज 6 विकेटों को नुकसान पर 440 रन बनाए। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बर्तरी खत्म हो गई। टॉम लेथम और केन विलियमसन की सेंचुरियां डेविड कॉनवे का शिकार हुए। 92 रन पर पवेलियन लौट गए। और न्यूजीलैंड टीम का एजाज, केवी ओपनर ने पाकिस्तान में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना डाला। कराची टेस्ट में टॉम लीथम और डेविड कॉनवे के दरमियान 180 से रन्स की शराकतदारी कायम रही। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज।